ओरिजिनल और डुप्लीकेट में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। ये हम लोग का 10 kV का ओरिजिनल स्वराज का जनसेट है, जो कि थोड़ा इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम। आप लोग करंट भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। लोग कंडेंसर जो लगा रहता है उसको खोलने के लिए तैयारी थोड़ा कर रहे हैं। इसको खोल के देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है इसका वायर लूज पड़ गया है, हो सकता है यहाँ से फॉल्ट होगा, इसीलिए करंट नहीं दे रहा है यहाँ पे। हम लोग इसे कंडेंसर खोल दिया हूँ, थोड़ा सा नजदीक आओ। ये लग रहा है थोड़ा सा जला हुआ कार्बन के जैसा आ गया। मैं देखता हूँ डायरेक्ट इसको आपस में जोड़ के, उसके बाद देखता हूँ अगर करंट आ जाएगा तो हम लोग ये नया लगाएंगे। हम लोग आपस में दोनों को एक ही साथ में जोड़ दिया हूँ। अब चालू करके जनसेट को देखता हूँ इसमें करंट आ रहा है या दूसरा कोई फॉल्ट है। इसे एक तो अभी यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। ये हम सेटिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर आपको वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना है तो थोड़ा ऐसे करके ऊपर लेना पड़ेगा, और थोड़ा कम करना है तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। मैं अभी वोल्टेज चेक करूंगा जब मल्टीमीटर में, उस समय आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये हम लोग का 10 kV का ओरिजिनल स्वराज का जनसेट है, जो कि थोड़ा इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम। आप लोग करंट भी चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो हम लोग इसका जो यहाँ पे लगा हुआ डायोड वगैरह है, ये सब भी चेंज करने वाले हैं, और ये सब भी आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो फिर इसका कंडेंसर जो लगा रहता है वोल्टेज को ऊपर नीचे करने के लिए, देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह का ये वाला भी खरीद के लाया हूँ। अगर सक्सेस होता है ठीक है, नहीं तो ये चेंज करके देखेंगे करंट क्यों नहीं दे रहा है। करंट दे रहा है लेकिन बहुत नॉर्मल दे रहा है। हम लोग को थोड़ा सा ये बोल्ट थोड़ा लूज था, लेकिन टाइट किया। चालू करके देखेंगे अगर आता है कि नहीं। तो हम लोग का जनसेट वोल्टेज निकाल रहा है, कम वोल्टेज दे रहा है। और मल्टीमीटर में भी चेकिंग होने के बाद भी मात्र 28 वोल्टेज निकाल रहा है इसका। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करके आपको दिखाते हैं। और ये हम लोग कंडेंसर जो लगा रहता है उसको खोलने के लिए तैयारी थोड़ा कर रहे हैं। इसको खोल के देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है इसका वायर लूज पड़ गया है, हो सकता है यहाँ से फॉल्ट होगा, इसीलिए करंट नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको साफ सफाई कर देता है, यहाँ कार्बन वगैरह ना लिया हो। और ये हम लोग इसे कंडेंसर खोल दिया हूँ, थोड़ा सा नजदीक आओ। ये लग रहा है थोड़ा सा जला हुआ कार्बन के जैसा आ गया। मैं देखता हूँ डायरेक्ट इसको आपस में जोड़ के, उसके बाद देखता हूँ अगर करंट आ जाएगा तो हम लोग ये नया लगाएंगे। नहीं तो फिर इसका ऊपर वाला इसे खोल के उसको चेंज करेंगे। पहले यही देखता हूँ मैं खोल के इसको आपस में जोड़कारी देने के बाद। और ये हम लोग आपस में दोनों को एक ही साथ में जोड़ दिया हूँ। अब चालू करके जनसेट को देखता हूँ इसमें करंट आ रहा है या दूसरा कोई फॉल्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है ये डैमेज के जैसा। ये भी थोड़ा सा वायर देखता हूँ कटा फटा तो नहीं है, ये कटा वगैरह नहीं है, वैसे ही टेप लगाया गया सेफ्टी के लिए। अब चालू करके थोड़ा सा देख लेता हूँ इस पर प्रॉब्लम क्या है। और ये हम लोग का जनसेट भी बंद हो गया है। अब इस पे थोड़ा सा नया लगाएंगे, और इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसी के थ्रू से। ये थोड़ा हम लोग का पुराना है और एक और इधर है, तो ये खरीद के लाए हैं। ये दोनों में से एक को अभी यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। इसका माइनस प्लस कुछ उतना माने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको जिस तरह से खोलिएगा उस तरह से सेटिंग कीजिएगा तो वही आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसका मार्का लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्टिकर चिपका हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसका सेटिंग करेंगे और इस तरह से ही एडजस्ट करेंगे। क्योंकि इसका केबल जो हम खोले, देखिए ऐसा करके मेरा ये लगा हुआ था कुछ इस तरह से, तो इस तरह से इसको सेटिंग करेंगे ये नट खोल के। और ये वायर है, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे और ये एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। ये ऐसा ही गैप रहने देंगे। देखिए यहाँ पे भी गैप है, ये एक बोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसी का बोल्ट जो प्रयोग किए कुछ इस तरह से सेटिंग करने वाले। और यहाँ पे देखिए वायर आगे पे लगा हुआ। चलिए मैं इसको सेटिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा पाना का नीचे प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये घूम जा रहा है और एक ठो ऊपर से, ताकि आसानी से खुले। इस तरह से है, तो ये आपको डिफरेंट ना हो जाए बाद में, इसीलिए करना क्या है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। और इसी को देखते हुए इस तरह से यहाँ पे अभी हम पहले इसको टाइट करेंगे,
ताकि ये लगाते समय हम लोग को यहाँ पे दिक्कत ना करेगा। कुछ इस तरह से लगाएंगे उस समय ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ इस तरह से इसको सेटिंग करता हूँ और उसके बाद फिर ये इसका केबल वगैरह जोड़ूंगा। जो कंडेंसर इसका पुराना वाला है ये इस पर सेटिंग कर दिया हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। और ये हम लोग अभी खोल रहा हूँ, अब उस पर सेटिंग करने वाला है। इसका जो बोल्ट वगैरह लगा हुआ है कुछ इस तरह से एक एक वायर खोल के लगाइएगा तो आप भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए कंडेंसर में जो लगा हुआ है इधर, ये थोड़ा सा प्रयोग कोटिंग का कर देता है ताकि इधर उधर ज़्यादा करंट तो जल्दी घिसे ना तार। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको खाली गैप रखता है, यानी कि अगर आपको वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना है तो थोड़ा ऐसे करके ऊपर लेना पड़ेगा और थोड़ा कम करना है तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। मैं अभी वोल्टेज चेक करूँगा जब मल्टीमीटर में, उस समय आपको पता चलेगा। तो मैं पहले जो वायर खोला हूँ उसको जोड़ता हूँ। यहाँ पे पहले मैं नीचे में इसका वायर को जोड़ता हूँ। यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा चोरी किया है, बोल्ट दिया ही नहीं है, इसीलिए हमको पुराना का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जब से कंपनी के तरफ से आया हुआ है, यानी हम लोग ये जनसेट को लेने में लगभग 5 साल से ऊपर ही हो गया होगा। उस समय का जनसेट का अभी तक चल रहा था। देखिए इसका कलर भी जो हुआ है वो अभी भी कलर इस पर लगा हुआ है। इसमें भी हम लोग का करंट नहीं आ रहा है, इसको भी चेंज कर दे रहा हूँ। और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। ये हम लोग भी मार्केट में परचेज करके लाए हुए हैं कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो लगाया हुआ है ये टीना का प्रयोग किया हुआ, जंग भी ले लिए। लेकिन देखिए जो कंपनी का प्रयोग है एकदम कॉपर का प्रयोग किया है। पेंट उड़ने के बाद थोड़ा सा कॉपर का इस पे अंश भी दिख रहा है, ये कॉपर का प्रयोग किया। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों माइनस प्लस है, लेकिन इसका पेंट उड़ने के बाद देखिए दोनों पीला पीला ही है, यानी एक ही है। इस पे वायर का कोई डिफरेंट नहीं है। कलर थोड़ा सा कंपनी जो मारा है उसके लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन दोनों पीला ही। आप इसको कहीं भी दोनों में से कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसका काम ही रहता है कि थोड़ा सा खाली वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए। अभी इसको खोलता हूँ। ये अब सेटिंग हो गया है मेरा। अब देखते हैं इसका एक्चुअल वोल्टेज कितना निकल रहा है। स्टार्ट करके अब चेक करता हूँ इसको। ये नया कंडेंसर लगाने के बाद भी हमारे मल्टीमीटर में इसका वोल्टेज नहीं बता रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज बता रहा है मल्टीमीटर में। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ही हम लोग का ये काम होने वाला है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको शॉर्ट भी मार रहे हैं तो एक कोई खास वोल्टेज में परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए हम लोगों को लगने लगा कि क्या इसमें और दूसरा फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि जब आपस में जोड़ रहे हैं तो मल्टीमीटर में बता रहा, देखिए यहाँ पे जो अलग अलग करके थोड़ा अलग करके जोड़ रहे थे नहीं बता रहा, इसीलिए हम लोग को लगा कि ये हम लोग का कंडेंसर ही खराब होगा। इसीलिए हम लोग दूसरा कंडेंसर को यहाँ पे लगा कर थोड़ा इसका वायरिंग टेस्टर के सहायता इसको ढील करके धीरे धीरे करके इसको ऊपर ले रहे हैं, ताकि देखते हैं कि कितना वोल्टेज ये बना पा रहा है या नहीं। धीरे धीरे इसको पकड़ के सहायता से भी घुमा घुमा के इसको आगे लेके आता हूँ एडजस्ट करके, और आपको दिखाता हूँ क्या वोल्टेज में परिवर्तन है कि नहीं। मेरा मल्टीमीटर नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे भी आप वोल्टेज को रेगुलर ऑपरेट देख सकते हैं कि जो अभी 25 था 26 27 गया। यानी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करके इसको घसका रहा है ऊपर की ओर ला रहा है, वैसे वैसे मेरा यहाँ मल्टीमीटर में इसका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, जो कि लगभग अभी 50 51 53 आ गया है लगभग। ये फिर भी ये 66 67 वोल्टेज तक यहाँ पे आ गया है। और इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि ये लूज होने के कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो देखिए मेरा धीरे धीरे करके जिस तरह से मैं स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से साथ टाइट कर रहा हूँ उस तरह से मेरा वोल्टेज भी यहाँ पे आ गया, जो कि 233 वोल्टेज पे हम लोग ये इस तरह का सेट किए। तो इसी तरह से आपको हमेशा नया अगर जोड़ते होंगे तो इस तरह से कंडेंसर को जोड़िए, आपका वोल्टेज परफेक्ट बन जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने जनसेट को इसको आगे पीछे करके 230 पे सेट कर दिए, क्योंकि हम लोग टेंट लाइट फोन में दोनों में यूज करते हैं इस जनसेट को, इसीलिए इतना में हम लोग टाइट करके इसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से देखिए वोल्टेज भी हमारा आगे पीछे हो रहा है, तो मैं बराबर इसको 230 पे सेट कर दिया हूँ। इसी तरह से आप सेट कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का जनरेटर का प्रॉब्लम जो था वोल्टेज वाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तभी मैं इसमें थोड़ा सा इसका बैरिंग में जो अल्टरनेटर में लगा रहता है उस बैरिंग में थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप भी कीजिए ताकि आपका बैरिंग डैमेज ना हो, परफेक्ट चल सके। तो फैन वगैरह को भी आप विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे बैरिंग में थोड़ा सा ग्रीस वगैरह भर देते हैं, दोनों भरते हैं ना, आगे और पीछे दोनों तरफ में भर के, और फिर इसका ढक्कन वगैरह लगा के टाइट करते हैं। तो आप भाई लोग बताइए छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।